$40 बस इतने पैसे थे इलॉन मस्क के पास जब वो 28 साल का था। आज उसकी नेटवर्थ है $200 बिलियन से ज्यादा। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है, उसने अपनी पूरी फॉर्चून 3 बार गंवाई, 3 बार, और हर बार वापस आया और पहले से भी बड़ा एम्पायर बनाया। आज मैं आपको बताऊंगी वो एग्जैक्ट फॉर्मूला जिसे फॉलो करके आप भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक इम्बाइब के शो सफलता के रहस्य में। वो शो जहां हम दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियों से सीखते हैं कि कैसे असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मैं हूं आपका होस्ट काव्या और आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके सारे बहाने खत्म कर देगी। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आज का एपिसोड आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वे 3 पल जिन्होंने एक बिलियनर की सोच को बदल दिया, वो सुबह की रूटीन जो फेलियर को सक्सेस में बदल देती है, वो एक फैसला जिसने पूरी दुनिया में एम्पायर बना दिया, और वे गुप्त स्ट्रैटेजीज जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपकी उम्र है 28 साल, आप दोस्तों के घरों में सो रहे हैं, आपका बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया है और आपके पास सिर्फ $40 बचे हैं। ज्यादातर लोग हार मान जाते। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही सबसे निचला पॉइंट दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बनाने की फाउंडेशन था? आज हम जानेंगे इलॉन मस्क की असाधारण यात्रा, लेकिन वो साफ सुथरी कहानी नहीं जो आपने पहले सुनी है। हम देखेंगे असली फेलियर्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स, जीनियस के पल, और सबसे जरूरी बात, वे स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट जिन्हें आप अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। इस एपिसोड के एंड तक आपके पास होगा एक कंप्लीट रोड मैप रियल वर्ल्ड सक्सेस प्रिंसिपल्स के साथ। तो नोटबुक निकालिए, आप इसे लिखना चाहेंगे। हर गणित व्यक्ति की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, और मस्क की शुरुआत बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं थी। 1971 में साउथ अफ्रीका में जन्म, वो कोई पॉपुलर बच्चे नहीं थे, नेचुरल करिश्मा के साथ। एक्चुअली उसे बहुत बुली किया जाता था। एक बार तो स्टेयर से फेंके जाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। सीख नंबर 1, अपने दर्द को अपने पर्पस में बदलें। विक्टिम बनने के बजाय मस्क ने वो डेवलप किया जिसे साइकोलॉजिस्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। उसने अपनी अकेलेपन को लर्निंग की ऑब्सेशन में बदल दिया। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे, वो इंसाइक्लोपीडियाज और प्रोग्रामिंग मैनुअल्स पढ़ता था। आपका एक्शन स्टेप, अभी आप अपनी सबसे बड़ी चैलेंज के बारे में सोचिए। मेरे साथ ही क्यों पूछने के बजाय पूछिए, ये मुझे कैसे मजबूत बना सकता है। 3 तरीके लिखिए जिनसे आपकी करंट स्ट्रगल आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती है। 12 साल की उम्र में मस्क ने अपना पहला वीडियो गेम $500 में बेचा। लेकिन यहाँ जो बात ज़्यादातर लोग मिस करते हैं, उसने सिर्फ गेम कोड नहीं किया था, उसने मार्केट स्टडी की, समझा कि गेमर्स क्या चाहते हैं और एग्जैक्टली वही डिलीवर किया। ये पैटर्न उसकी पूरी जिंदगी में रिपीट होता रहा। सीख नंबर 2, हमेशा एंटरप्रेन्योर की तरह सोचे। बचपन से ही मस्क सिर्फ क्रिएट नहीं कर रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था प्रॉफिट के लिए। जब वो 17 साल की उम्र में नॉर्थ अमेरिका गया, उसके पास कनेक्शंस या वेल्थ नहीं थी। जो था वो था अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने का ऑब्सेशन, जिन्हें दूसरे मिस कर देते। आपका एक्शन स्टेप, इस हफ्ते 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करिए जिनका आप डेली सामना करते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ऐसा सोल्यूशन बना सकता हूं जिसके लिए दूसरे पे करें। छोटी शुरुआत करिए, प्रिंसिपल सेम है चाहे आप $500 का गेम बेच रहे हो या $500 बिलियन की कंपनी। इन 1995 24 साल की उम्र में मस्क ने स्टैनफोर्ड को सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ दिया अपने भाई के साथ Zip2 स्टार्ट करने के लिए। वो लिटरली अपने ऑफिस में रहते थे, लोकल YMCA में नहाते थे और जैक इन द बॉक्स में खाना खाते थे। इमेजिन करिए, 2 लड़के फ्लोर पर सो रहे हैं, दिन में 18 घंटे कोडिंग कर रहे हैं, एक कंप्यूटर और एक सपना। इन्वेस्टर्स बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, स्ट्रेस क्रश कर रहा था, लेकिन मस्क ने डेवलप किया था जिसे मैं कहती हूँ दी अजेय सफलता के 3 स्तंभ। स्तंभ नंबर 1, एक्सट्रीम ओनरशिप। जब चीज़ें गलत होती और वो लगातार होती थीं, मस्क कभी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं करता था। वो पूछता था, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ। स्तंभ नंबर 2, वैल्यू क्रिएशन पर ऑब्सेसिव फोकस। जब कंपेटिटर्स फीचर्स पर फोकस करते थे, मस्क रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करता था। Zip2 ने न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन आने में हेल्प की जब ज्यादातर लोग इंटरनेट को बैडली समझते थे। स्तंभ नंबर 3, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। जब कॉम्पैक्ट ने Zip2 के लिए $307 मिलियन ऑफर किया, ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते। मस्क ने अपना $22 मिलियन का शेयर लिया और इमीडिएटली अपने अगले वेंचर में सब रिस्क कर दिया। अभी अगर आपके पास $500 हैं तो $500 से आप सिर्फ भी जिंदगी जी सकते हैं,
लेकिन इसी 500 रुपए का रिस्क लेकर आप बड़ा काम कर सकते हैं। यही हाल यहाँ पे मस्क के साथ भी था। X.com के साथ जो बाद में पेपाल बना, मस्क को अपनी सबसे बड़ी टेस्ट का सामना करना पड़ा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, टेक्निकल डिजास्टर्स और सीईओ के रूप में आउस्ट हो जाना। जब ईबे ने पेपाल को 1.5 बिलियन में खरीदा, मस्क $165 मिलियन के साथ निकला। ज्यादातर लोग आइलैंड खरीदकर रिटायर हो जाते। मस्क ने सब कुछ 3 इम्पॉसिबल ड्रीम्स में इन्वेस्ट कर दिया: इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस ट्रैवल और सस्टेनेबल एनर्जी। अब मैं आपको X.com की कहानी बताती चलती हूँ। 1999 में इलॉन मस्क ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, X.com। उनका सपना था एक ऐसा ऑनलाइन बैंक बनाना जो पूरी दुनिया के पैसों को एक जगह जोड़ दे। बाद में ये कंपनी पेपाल बन गई और मस्क को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इलॉन ने X.com का सपना कभी नहीं छोड़ा। 2017 में उन्होंने पेपाल से X.com डोमेन फिर से खरीद लिया, बिना ये बताए कि वो इसका क्या करेंगे। फिर आया 2022, इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और 2023 में उसका नाम बदलकर कर दिया X। अब X.com सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि एक सुपर ऐप बन चुकी है। चैटिंग, AI, पैसे भेजना, वीडियो देखना और बहुत कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो आप इससे क्या सीख सकते हैं? बड़ा सोचो लेकिन धैर्य रखो। अपने सपनों से जुड़े रहो, चाहे लोग समझे या नहीं। समय आने पर पुराने बीज भी फल दे सकते हैं। ब्रांड और विजन की ताकत को कभी कम मत आंको। इलॉन मस्क ने ये साबित किया कि अगर आपका विजन सच्चा है तो दुनिया उसे पहचानने में देर कर सकती है, पर आप उसे साकार जरूर कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्रुटल रियलिटी बताती हूँ। 2008 तक टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों बैंकरप्सी से महीने भर दूर थे। मस्क ने अपनी पूरी फॉर्च्यून इन्वेस्ट कर दी थी और रेंट के लिए पैसे बोरो कर रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ और सब कह रहे थे कि वो क्रेजी है। क्रिटिकल मोमेंट, मस्क का सामना हुआ ऐसे वक्त से जिसे उसने कहा मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल। टेस्ला का प्रोडक्शन डिजास्टर था, स्पेसएक्स की 3 लॉन्चेस फेल हो गई थी और उसकी पर्सनल लाइफ बिखर रही थी। उसे चूज करना था, टेस्ला को सेव करें या स्पेसएक्स को। वो दोनों को फंड नहीं कर सकता था। यहाँ वो डिसीजन है जिसने उसे हर दूसरे एंटरप्रेन्योर से अलग किया। उसने अपने आखिरी $40 मिलियन को दोनों कंपनीज के बीच स्प्लिट करने का चूज किया, जानते हुए कि ये किसी के लिए भी इनफ नहीं हो सकता। यही है जिसे मैं कहती हूँ द ऑल इन माइंडसेट। सीख नंबर 3, सक्सेस रिक्वायर्स अनरीजनेबल कमिटमेंट। जब दूसरे अपने बेट्स हेज करते हैं, लेजेंड्स अपने विजन पर ऑल इन जाते हैं। मस्क के पास बैकअप प्लान नहीं था, क्योंकि बैकअप प्लान्स आपका फोकस और एनर्जी डिवाइड कर देते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, अभी आपका सबसे बड़ा गोल क्या है? क्या आप उसमें अपनी 100% एनर्जी दे रहे हैं या आप होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि आप फेलियर से डरते हैं? चैंपियंस के पास सेफ्टी नेट्स नहीं होते, उनके पास होता है अनस्टॉपेबल बिलीफ। दिसंबर 2008, स्पेसएक्स की चौथी लॉन्च सक्सीड हुई, कंपनी को सेव किया। टेस्ला ने लास्ट मिनट फंडिंग सिक्योर की। 2010 तक टेस्ला पब्लिक गई। 2012 तक स्पेसएक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। मस्क सक्सेस फॉर्मूला, एक मैसिव प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जिसे ज्यादातर लोग अनसॉल्वेबल मानते हैं। फंडामेंटल स्टडी करें जब तक आप एक्सपर्ट से बेहतर न समझ लें। हर अजम्पशन को क्वेश्चन करें और फर्स्ट प्रिंसिपल से बिल्ड करें। इम्पॉसिबल ऑड्स के थ्रू एब्सोल्यूट कन्विक्शन के साथ परसिस्ट करें। कभी गिव अप ना करें। अब आता है वो पार्ट जहां हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, वे स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट्स जिन्हें आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने मस्क के मेथड्स को सालों तक स्टडी किया है और यहाँ है वे 5 गेम चेंजिंग प्रिंसिपल्स जो उसे बाकी सबसे अलग करते हैं। इंडस्ट्री कन्वेंशंस फॉलो करने के बजाय मस्क सब कुछ को फंडामेंटल ट्रूथ्स तक ब्रेक करता है। जब बताया गया कि रॉकेट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, उसने रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट किए और रियलाइज किया कि रॉकेट्स की कॉस्ट मार्केट प्राइसेस से 10 गुना कम होनी चाहिए। आपका एप्लीकेशन, अपनी सबसे बड़ी चैलेंज लें और पूछें कि यहाँ फंडामेंटल ट्रूथ्स क्या हैं, कौन सी अजम्पशंस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो गलत हो सकती हैं। मस्क उन 20% गतिविधियों को आइडेंटिफाई करता है जो 80% रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं, फिर एक्सक्लूसिवली उन पर फोकस करता है। टेस्ला में उसने फैक्ट्री में रहकर महीने गुजारे, पर्सनली प्रोडक्शन बॉटलनेक सॉल्व करते हुए। आपका एप्लीकेशन, पिछले हफ्ते आपने जो कुछ किया उसकी लिस्ट बनाइए। उन एक्टिविटीज को सर्कल करिए जो डायरेक्टली आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर गई, बाकी सब एलिमिनेट करें या डेलीगेट करें। स्पेसएक्स फास्ट फेल करता है और फास्टर सीखता है। हर फेलियर अगली अटेम्प्ट के लिए डेटा प्रोवाइड करती है। मस्क फेलियर को एक्सपेंसिव एजुकेशन मानता है, डिफीट नहीं। आपका एप्लीकेशन, आप किस चीज से अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आप फेल हो सकते हैं? इस हफ्ते स्टार्ट करें। रैपिड टेस्टिंग और इम्प्रूवमेंट के लिए टाइमलाइन सेट करें। इसका मतलब है कोई बिजनेस आइडिया आपके मन में है
लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि डर है कि क्या होगा अगर फेल हो गया। कोई स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं मैं अच्छा नहीं हूं इसमें। कोई रिलेशनशिप में अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन रिजेक्शन का डर है। जॉब चेंज करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं नई जगह एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। इस हफ्ते स्टार्ट करें। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अगर आपका डर है यूट्यूब चैनल बनाना, इस हफ्ते पहला वीडियो बनाएं, भले ही परफेक्ट ना हो, अपलोड करें, देखें रिस्पॉन्स क्या आता है। अगर आपका डर है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, इस हफ्ते एक सिंपल प्रोडक्ट या सर्विस डिफाइन करें, 5 लोगों को बताएं, फीडबैक लें। रैपिड टेस्टिंग और इम्प्रूवमेंट के लिए टाइमलाइन। इलॉन मस्क का अप्रोच। वीक 1 बेसिक वर्जन लॉन्च करें, वीक 2 कस्टमर फीडबैक कलेक्ट करें, वीक 3 मेजर प्रॉब्लम्स फिक्स करें, वीक 4 बेटर वर्जन लॉन्च करें। रियल एग्जाम्पल स्पेसएक्स। टेस्ट 1 रॉकेट फटा तो सीखा कि इंजन में प्रॉब्लम है। टेस्ट 2 हायर एल्टीट्यूड पहुंचा लेकिन क्रैश हुआ तो सीखा कि लैंडिंग सिस्टम वीक है। टेस्ट 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ तो सीखा कि कॉन्सेप्ट वर्क करता है। टेस्ट 4 कमर्शियल मिशन रेडी। आपके लिए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। अगर आप कुकिंग चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, वीक 1 एक सिंपल रेसिपी की वीडियो बनाएं, क्वालिटी परफेक्ट ना हो तो भी अपलोड करें। वीक 2 कमेंट्स पढ़ें, देखें लोग क्या कह रहे हैं, ऑडियो वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करें। वीक 3 फीडबैक के अकॉर्डिंग नई रेसिपी ट्राई करें, एंगेजमेंट बेहतर करने के तरीके टेस्ट करें। वीक 4 अब तक के डेटा से पैटर्न समझें, नेक्स्ट मंथ का प्लान बनाएं। की पॉइंट। ट्रेडिशनल थिंकिंग, जब तक परफेक्ट ना हो जाए स्टार्ट नहीं करूंगा। मस्क्स थिंकिंग, इम्परफेक्ट स्टार्ट करूंगा फिर इंप्रूव करता जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में टेस्ट करने से रियल फीडबैक मिलता है। थियरी में सब परफेक्ट लगता है, रियलिटी अलग होती है। फास्ट फेलियर से फास्ट लर्निंग होती है। अभी आप क्या कर सकते हैं? एक काम आइडेंटिफाई करें जो आप अवॉइड कर रहे हैं, इसे सबसे सिंपल फॉर्म में इस वीक स्टार्ट करें। हर वीक रिजल्ट्स एनालाइज करें और इंप्रूव करें। सिद्धांत 4 एक्सट्रीम ओनरशिप कल्चर। मस्क अपनी कंपनीज के हर एस्पेक्ट के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब टेस्ला में क्वालिटी इश्यूज थे, उसने सप्लायर्स को ब्लेम नहीं किया, उसने सप्लायर्स को बाय किया और प्रॉब्लम्स खुद फिक्स किए। आपका एप्लीकेशन। एक्सक्यूजेस बनाना बंद करें। अगले 30 दिन अपने रिजल्ट्स की कंप्लीट ओनरशिप लें। जब कुछ गलत हो तो किसका फॉल्ट है पूछने के बजाय पूछें मैं इसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूं। सिद्धांत 5 विजन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। हर डिसीजन मस्क के अल्टीमेट विजन से फिल्टर होती है। ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को एक्सेलरेट करना। ये क्लैरिटी डिसीजन पैरालिसिस एलिमिनेट कर देती है। आपका एप्लीकेशन। अपना 10 ईयर विजन एक सेंटेंस में डिफाइन करें। अगले महीने हर मेजर डिसीजन गाइड करने के लिए इसका यूज करें। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये बैटल टेस्टेड स्ट्रैटेजीज हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने मल्टीपल $billion कंपनीज बिल्ड की हैं। लेकिन एक्शन के बिना नॉलेज वर्थलेस है। हियर्स व्हाट डिफरेंशिएट्स ड्रीमर्स फ्रॉम अचीवर्स। इम्प्लीमेंटेशन। अभी जब ये इन्फॉर्मेशन फ्रेश है, मैं चाहती हूँ कि आप इमीडिएट एक्शन ले। आपका 7-day चैलेंज है। डे 1 अपना 10 ईयर विजन एक सेंटेंस में लिखें। डे 2 अपने सबसे बड़े गोल के लिए टॉप 3 फर्स्ट प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करें। डे 3 5 अजम्पशंस की लिस्ट बनाएं जो आप बना रहे हैं जो गलत हो सकती हैं। डे 4 एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसे आप फेलियर के डर से अवॉइड कर रहे थे। डे 5 एक प्रॉब्लम की एक्सट्रीम ओनरशिप लें जिसे आप दूसरों पर ब्लेम कर रहे थे। डे 6 3 एक्टिविटीज एलिमिनेट करें जो आपके विजन को सर्व नहीं करती। डे 7 अपना नेक्स्ट कैलकुलेटेड रिस्क प्लान करें। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज में और गहराई से जाना चाहते हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ ये बुक्स जिन्होंने मस्क की थिंकिंग को शेप किया है। नंबर 1 द इनोवेटर्स डायलेमा बाय क्लेटन क्रिस्टेंसन। नंबर 2 0 to 1 बाय पीटर थील। नंबर 3 द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स बाय बेन हॉरोविट्ज। नंबर 4 प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो। इन बुक्स में वे एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें हमने आज सिर्फ टच किया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स इंक्लूड किए हैं। हर परचेस इस शो को सपोर्ट करती है और हमें और गेम चेंजिंग कंटेंट लाने में हेल्प करती है। अगले हफ्ते हम डाइव करेंगे सारा ब्लैकले की स्टोरी में, कैसे उन्होंने $5000 को $1 बिलियन एम्पायर में टर्न किया सिर्फ एक आइडिया और अनशेकेबल डिटर्मिनेशन के साथ।
ट्रस्ट मी, रिजेक्शन ओवरकम करने और अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की उनकी स्ट्रैटेजीज ट्रांसफॉर्म कर देंगी कि आप ऑब्स्टिकल्स को कैसे अप्रोच करते हैं। अगर इस एपिसोड ने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की है तो लाइक बटन को स्मैश करें, वीकली डोज ऑफ सक्सेस स्ट्रैटेजीज के लिए सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की ज़रूरत है। आपका सपोर्ट हमें आपके जैसे और फ्यूचर लेजेंड्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। याद रखिए, हर व्यक्ति जिसे हम इस शो पर स्टडी करते हैं वो कभी वहाँ था जहाँ आप अभी हैं, सपनों से भरा लेकिन ऑब्स्टिकल्स का सामना करता हुआ। उनमें और बाकी सब में डिफरेंस क्या है? उन्होंने लिमिटेशंस को परमानेंट मानने से इनकार कर दिया। आपकी सक्सेस स्टोरी अभी शुरू होती है, क्योंकि अब आपके पास हैं वो टूल्स और स्ट्रैटेजीज जो लेजेंड्स यूज करते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्कार।